हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में एनटीपीसी का आज की डेट में जो पेपर कंप्लीट हुआ है वो फर्स्ट फेज वाले में लास्ट पेपर था। ठीक है, 13 जनवरी 2021 को आज की डेट में एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज चल रहा था उसका लास्ट डे था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो पालियों में पेपर कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का एनालिसिस करेंगे हम लोग। जीएस वाले पोर्शन के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी देखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, पेपर कहाँ से कठिन हुआ है, पेपर का स्तर क्या था, किस लेवल पे बंदे क्वेश्चंस करके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं शिफ्ट फर्स्ट की, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जो पेपर की क्वालिटी थी वो मॉडरेट थी। ध्यान रखना है, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट पेपर था। जीएस वाले में अगर बात करते हैं तो जीएस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 18, 19, 20 तीनों लगातार पूछे गए हैं। सीए से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछा गया, जिसमें करंट अफेयर्स 2018, 19 और 2020 तक के डाटा पूछ लिए गए हैं। ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके टाइप का याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब करंट अफेयर्स नहीं रहा। पहले क्या होता था, पेपर में 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता था और नॉर्मली बच्चे याद करके जाते थे और करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन अब यहाँ 3-3 साल का डाटा पूछा जा रहा है, इसलिए बंदे थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न आज की डेट वाले पेपर में फंसे हैं। दोनों पेपर में मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में भी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में मिला के 8 से 10 प्रश्न फंसे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस की, तो साइंस से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा गया। साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चंस बढ़िया पूछा गया, जिसे हम लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं। पॉलिटी से 2 से 3 प्रश्न ही पूछा गया। ज्योग्राफी से बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसे हम लोग स्टैटिक जीके में काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए जीके का पोर्शन थोड़ा सा कम मान रहे हैं। लेकिन साइंस में अभी भी अपनी नियमितताएं बरकरार रखे हुए है। 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा ही गया है। आज की डेट में भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के 8 से 10 प्रश्न पूछे ही गए हैं। अगर बात करते हैं मॉडरेट पेपर की, तो पेपर शिफ्ट में जो फर्स्ट है वो भी मॉडरेट पेपर है। इजी तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस उसे कहते हैं जो हर एक बंदा जानता हो। जैसे फेज फर्स्ट में 23 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, 23 लाख में क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएं कि जिन्हें लगभग पता हो। भारत की राजधानी पूछी जाए, राजकीय भाषा पूछ ली जाए, राजकीय चिन्ह पूछ लिया जाए, या फिर ताजमहल के बारे में पूछा जाए, तो इसे वन लाइनर बेसिस क्वेश्चंस कहते हैं। स्ट्रैटेजिक जीके का हिस्सा है, लेकिन बहुत ही ललन टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन माना जाएगा, तो उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस 23 लाख अगर अटेम्प्ट करते हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो लगभग 20 लाख लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, तो मॉडरेट पेपर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ टफ भी था तो कुछ इजी भी था। ठीक है, इसलिए पेपर मॉडरेट था। गुड अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट वाले में गुड अटेम्प्ट 72 प्लस गया है। ठीक है, 72। कुछ लोगों ने 88 किया है, 88, तो कुछ लोग 69 पे भी अटक गए हैं। ठीक है, लेकिन गुड अटेम्प्ट 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस जो लोग अटेम्प्ट किए हैं और बढ़िया है, यानी कटने पिटने में 2-4 अंक केवल घट बढ़ रहे हैं, यानी 65 प्लस उनका सही जा रहा है। वो लोग अपने आप को सेफ जोन में रखें और सेकंड स्टेट की तैयारी में जुट जाएं। 23 लाख कैंडिडेट्स हैं। रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 80% के करीब वहाँ पे क्या है, प्रेजेंटी है। ठीक है, तो प्रेजेंटी लगभग 80% है। ध्यान रखना है अभी पेज फर्स्ट वाले में। सेकेंड फेज का पेपर 16 से स्टार्ट होना है और 16 में 27 लाख बच्चे आएंगे। ठीक है, 16 से 30 जनवरी तक जाना है और 27 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं 1.26 करोड़। ठीक है, 1.26 करोड़ आवेदन आए थे। ठीक है, एनटीपीसी के लिए ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। इलाहाबाद वाले जोन के कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, इसलिए इलाहाबाद वाले बंदे थोड़ी सी और ज़्यादा तैयारी दें। अब हम लोग जुड़ते हैं मैथ्स के साथ साथ यार रीजनिंग भी फर्स्ट शिफ्ट में, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है आज की डेट में 13 जनवरी 2021 को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग भी थोड़ी लंदी आई है। ठीक है, रीजनिंग भी थोड़ी लंदी आई है। सेकंड शिफ्ट में भी यही हाल है, मैथ वहाँ पे लंदी आई,
फर्स्ट शिफ्ट वाले में मैथ से ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिले हैं। ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में थी सेकंड वाले शिफ्ट में। आइए देखते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। तो रेलवे से अभी जो पहला प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का था, यूएनओ की स्थापना पूछ ली गई। तो 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर होगा। यूएनओ की स्थापना पूछी गई है, तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की डेट अगर पूछ ली जाती, कई बार पूछा गया है, तो 24 अक्टूबर, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, ठीक। नेक्स्ट पूछ लिया गया है भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वे किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो भूपेन हजारिका आसाम से संबंध रखते हैं, आसाम, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में ही है, ठीक है, असम, ठीक। कामाख्या देवी मंदिर भी वहीं पे है, भूपेन हजारिका जी का संबंध वहीं से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, HQ यानी WHO का HQ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज सुबह वाले शिफ्ट में हमने स्टैटिक जीके का एक वीडियो अपलोड किया था, 20 मिनट का था, लगभग 5 से 6 प्रश्न आज वाले पेपर में फंसे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वहीं पे था, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। तो यार 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो वहाँ पे अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में ही सबसे पहले की गई थी। सेकेंड वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? NS2 इसे भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है, ठीक है। शेरशाह सूरी, ठीक। ग्रैंड ट्रैंक रोड इसने बनवाया था, NS2 इसे कहा जाता है, NS2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम का, यार 2018 इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या भेजा गया है। थोड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर होता तो इसका राइट आंसर दिया जाता, कमेंट में इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है कि 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में कौन सा जेट उतारा गया या क्या है, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ICC की पहली महिला रेफरी, तो GS लक्ष्मी, ICC की पहली महिला रेफरी, ठीक है। तो GS लक्ष्मी इसका राइट आंसर है, GS लक्ष्मी, ठीक है। GS लक्ष्मी इसका राइट आंसर है। ICC की पहली महिला रेफरी GS लक्ष्मी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा। तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। सबसे पहला तो राष्ट्रपति आ जाता है, राष्ट्रपति, फिर उच्च सदन आता है राज्यसभा, फिर निम्न सदन आता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। इन्हीं तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, संसद। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा संसद का अंग नहीं है। अच्छा, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कल की डेट में हमने जो डिस्कशन कराया था उसमें राइट एकदम एग्जैक्ट डाटा बताया था। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष जो बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष इस समय भी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट वनडे में वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया कितनी बार पहुंचा है? तो टोटल 3 बार यार, 2 बार जीता, 1 बार हारा। कब? 1983, 2011 और 2003। 1983 में वेस्ट इंडीज से जीता, ठीक है, वेस्ट इंडीज को हरा के जीता।
2011 में श्रीलंका को हरा के जीता, और 2003 में ये हार गया था। ठीक, तो टोटल 3 बार आईसीसी के वर्ल्ड कप में इंडिया पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा, ठीक है, अकबर ने निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट 13 जनवरी 2021 को कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और राज्य इसका है, अगर जिले की बात करते हैं, नर्मदा जिला था। ठीक है, और गुजरात राज्य था, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस साहब, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? E=mc² किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। E=mc² जो दिया गया है, इसी हम लोग कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया है, आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन टोटल पूछे गए कंप्यूटर से। C++, ये तो भाषा है कंप्यूटर की। C++ किस टाइप की लैंग्वेज है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, 1970 के दशक में ये प्रयोग में आई थी। C++ ये हाई लेवल लैंग्वेज है, 1970 के दशक में इसका जन्म हुआ, यानी ये प्रयोग में आई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिसे हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, IT सिटी के नाम से जानते हैं, कौन सा? बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर ISRO, इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केरला के तिरुअनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर जो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, UIDAI का फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को हम लोग महलों के शहर की उपमा दे चुके हैं। तो महलों का शहर तो ये है कोलकाता। आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो ये महाराष्ट्र हो जाता, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जीरो माइल स्टोन कहाँ स्थित है? तो जीरो माइल स्टोन महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ZEROMILE स्टोन कहाँ स्थित है? तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गंगा ग्राम योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी
तो 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किस वर्ष वोट लिस्ट की आयु 21 से घटा के 18 यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें यह तथ्य सामने आया कि अब जो वोट डालने की वैध आयु होगी उसे 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन जारी हुआ, उसमें यह तथ्य सामने आया कि अब वोट डालने की जो वैध आयु है वो 21 साल से घटा के 18 वर्ष की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा युवा अर्थशास्त्री शामिल? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या कह रहा है। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, क्वेश्चन थोड़ा साफ होता तो इसका राइट आंसर पता चलता। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा होगा तो 5 ईयर प्लान में कुछ योजनाएं स्टार्ट हुई थी, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा होगा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन भी उस समय नहीं चल रहा था। आज़ाद भारत के पहले वायसराय, तो माउंटबेटन। आज़ाद भारत के पहले वायसराय, तो पहले वायसराय तो माउंटबेटन, ठीक है। आज़ाद भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किस प्रणाली में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्ण रूपेण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग इसमें 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आड आउट का छाटना था। अच्छा, आड आउट यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गोदावरी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना था। अगर इसमें आड एंड आउट छाटना था तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। अगर इसके क्रम में देखा जाए तो उत्तर भारत की 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जबकि गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। दक्षिण भारत इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी गोदावरी भी हो सकती थी। और अगर 4 नदियों के नाम दिए थे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी, इसमें गंगा राष्ट्रीय नदी है, इसलिए इसको भी अलग किया जा सकता था। इसका गंगा भी राइट आंसर हो सकता था। क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछा गया है उसको पढ़ने का तरीके से राइट आंसर आप दे सकते हैं। इसका दोनों राइट आंसर बन रहा है। निम्न में से कौन सा क्वेरी लैंग्वेज है? अच्छा, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, क्वेरी लैंग्वेज पूछा गया था। SQL अगर कहीं था स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसका राइट आंसर वही बनता है, SQL, ठीक है। SQL इसका राइट आंसर बनता, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में हम लोग, तो सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस सामने आ पा रहे हैं। जैसे सेकंड शिफ्ट, 2011 की जनगणना में भारत की महिला साक्षरता कितनी थी? तो 2011 में महिला साक्षरता 65.46% थी। 2011 महिला साक्षरता 65.46, महिला साक्षरता तो 65.46% थी महिला साक्षरता भारत की 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंद स्वराज बुक के लेखक, तो मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज के लेखक तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कांस्य की नटराज की मूर्ति, तो यार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी कांस्य की नटराज की मूर्ति, ठीक है। नटराज भगवान विष्णु के ये उपनाम है, ठीक है। कांस्य की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जायद अवार्ड, अच्छा पीएम मोदी को अभी लेटेस्ट में जायद अवार्ड मिला था, कहाँ से? संयुक्त अरब अमीरात से। तो जायद अवार्ड के बारे में पूछा गया है, तो जायद अवार्ड जो है पीएम मोदी पाए हैं, ठीक है, मोदी। और संयुक्त अरब
अमीरात इसका राइट आंसर होगा, अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जायद अवार्ड, उसे से नवाजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ASCII, अच्छा अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ASCII का फुल फॉर्म, ASCII का फुल फॉर्म तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लास्ट में आएगा, इसका राइट आंसर वही बनेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई है? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लेंस का एसआई यूनिट, तो लेंस का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है, लेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर, जलियांवाला बाग तो ये स्थित है अमृतसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है? तो यार बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को केवल समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज, इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। ठीक है, कंप्यूटर कार्य करता है बाइनरी संख्याओं पे। आप किसी भी डाटा को देते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसी को रीड करता है, उसी को सब कुछ कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2018 में फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो 2018 का फीफा विश्व कप जो है वो फ्रांस ने जीता था, फीफा विश्व कप 2018 जो है वो फ्रांस विजेता था, फ्रांस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण से संबंधित था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसकी आवाज़ उठाई थी, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। लोग पेड़ों में चिपक रहे थे, पेड़ों की कटाई खूब अंधाधुंध हो रही थी, उसी को सुंदरलाल बहुगुणा ने आवाज़ दी और लोग उसका खूब ज़्यादा समर्थन किए और पेड़ों से चिपक के रात भर रहते थे कि पेड़ों को ना काटा जाए, यानी पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया UNEP का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगर ई पूछा गया होगा UNEP, तो ई का मतलब होगा इन्वायरमेंट, और UNDP अगर पूछा जाएगा तो डेवलपमेंट। अगर UNDP पूछा गया होगा तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, UNEP अगर पूछा जाएगा तो ई से इन्वायरमेंट ही बनेगा। ठीक, नेक्स्ट 2019 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? MC मैरी कॉम ने 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कौन? MC मैरी कॉम ने जीता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के चलते बंद कर दी गई? तो स्पाइस जेट के प्लान बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहे थे। ठीक है, तो स्पाइस जेट को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कुछ ऑप्शंस दिए होते तो पता चलता यार। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, 4 ऑप्शंस दिया गया होगा, इसका राइट आंसर उसी से आप पता चल सकता था। ठीक है, कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ? तो सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने वाला जो देश है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल जिसकी है, ठीक है, कौन सा है? रूस। तो रूस सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ, सोवियत संघ से सबसे पहले रूस ही अलग हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव या फिर अदर?
तो पंचायत चुनाव, अच्छा आरक्षण का प्रावधान, तो पंचायत चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। 33% पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्य इसे बढ़ा के 50% भी कर दिए हैं, ठीक है। कुछ राज्य, स्पेशली कुछ राज्य हैं जो 50% पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे चुके हैं, यानी सीटों का बंटवारा फाइनली 50% महिलाएं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 50% मतलब हुआ 1/2। अगर 1 साल के लिए पुरुष कैंडिडेट्स उम्मीदवार बनता है तो अगले 1 साल के लिए महिला कैंडिडेट निर्वाचित होगी। लेकिन पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, इसलिए एक पंचवर्षीय अगर 50% में आता है तो 5 साल मान लो कोई फीमेल रहती है तो 5 साल अगला नेक्स्ट वाला है वो मेल के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। 33% के लिए 1/3 होता है। 3 पंचवर्षीय में 1 महिला के लिए आएगा जबकि 2 पुरुष के लिए रहता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, कोशिका में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका में, सेल में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो बंडल पाया जाता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पहला दिन ही इसका फुल फॉर्म पूछा गया था एटीपी का, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान रखना है। हुमायूंनामा के लेखक गुलवदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलवदन बेगम, ठीक है, गुलवदन बेगम। हुमायूंनामा की रचनाकार गुलवदन बेगम जी हैं। नेक्स्ट, JNNURM का फुल फॉर्म, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, लगभग 50 से 60 प्रश्न हम लोगों ने देखे। इसमें जो मैथ्स आई थी सेकंड शिफ्ट वाले में, जो मैथ्स आई है वो थोड़ी मॉडरेट आई है, ठीक है। उसमें टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी पूछे गए, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस पूछे गए और अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इस टाइप से थोड़ा मैथ टफ होने के कारण पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड शिफ्ट का था गुड अटैम्प्ट, तो सेकंड शिफ्ट वाले में जो गुड अटैम्प्ट किया है, कोई 69 करके आया है, कोई 61 करके आया है, कोई 71 करके आया है, कोई 88 भी करके आया है। लेकिन 88 वाले में तुक्के के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें लग रहे हैं। 88, कोई 72 करके आया है। तो इस टाइप से लगभग 70+ हम लोग मान रहे हैं गुड अटैम्प्ट सेकंड शिफ्ट वाले में। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले में हमने पहले ही बताया था, कोई 88 करके आया है, कोई 85 करके आया है, कोई 81 करके आया है, कोई 77 करके आया है। तो इस टाइप से गुड अटैम्प्ट वहाँ पे हम लोग 72+ मान रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप से जो पेपर एनालिसिस थी कंप्लीट हो रही है। जीएस के साथ साथ रीजनिंग और मैथ के बारे में आपने देखा, क्वेश्चंस का पेपर किस लेवल पे आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी को कोई इस समय केंद्र बिंदु मान के एनटीपीसी क्वेश्चंस को घुमाने की और पेपर को मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेसिस पे केवल एग्ज़ाम एनालिसिस कर लेना है तो भी आपका पेपर फंस सकता है, क्योंकि 13 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ और आज फाइनली 13 आज ख़त्म हो रहा है पेपर, आज 13 को ख़त्म हो रहा है। और इसी बीच में आपने देखा लगभग 8 से 10 शिफ्टों में पेपर कंप्लीट हुआ है, यानी 10 दिनों में पेपर कंप्लीट हुआ है, यानी 20-22 शिफ्ट टोटल बनेंगी। इसमें क्वेश्चंस के जो रिपीटेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा हुए हैं, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चंस। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में लाहौर अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया 1929 अध्यक्ष कौन था, और सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई है। तो डाटा एकदम सेम है, बस जो फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करके गया होगा उसे सेकंड शिफ्ट में कुछ नहीं तो 25% तो लाभ मिल ही जाएगा, ठीक है, 25% बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पेपर एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है, पूछने का नज़रिया क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। तो इस टाइप से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और जोन वाइज कट ऑफ जाना है, इसलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। इसलिए इलाहाबाद में सीटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इलाहाबाद वाले बच्चों को ध्यान देना है। इलाहाबाद की कट ऑफ 75+ रहने वाली है, इसलिए उन्हें 65+ क्वेश्चंस तो सही करके आना ही आना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।